आज की कक्षा में हम आपको रुचि के बारे में अध्ययन कराएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं रुचि के अर्थ के बारे में जानते हैं। रुचि को अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट का अर्थ होता है किसी विषय वस्तु से लगाव। यह अंग्रेजी भाषा के इंटरेसेस जो लैटिन शब्द है से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अंतर स्थापित करना या महत्वपूर्ण होना या किसी वस्तु से लगाव होना। रुचि वास्तव में मनुष्य के अंदर निहित वह एक आत्मीय लगाव का सूचक होती है जो किसी वस्तु के प्रति उसकी इच्छा, उसकी अभिरुचि, उसकी अभिवृत्ति पर प्रकाश डालती है। परिभाषाएं। बी.एन. झा के अनुसार रुचि वह स्थिर मानसिक विधि है जो ध्यान क्रिया को सतत बनाए रखती है। बिंघम के अनुसार रुचि वह प्रवृत्ति है जिससे हम किसी अनुभव में उद्दीप्त होकर उसे जारी रखना चाहते हैं। मैकडूगल के अनुसार रुचि किया हुआ ध्यान है। मैकडूगल के अनुसार रुचि किया हुआ ध्यान है। ड्रेवर के अनुसार रुचि किसी प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप है। ड्रेवर के अनुसार रुचि किसी प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप है। तो ये रुचि का सामान्य अर्थ जो लैटिन भाषा के इंटरेसेस से मिलकर बना हुआ है, और ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आइए चलते हैं रुचि के प्रकारों की तरफ। तो मूलतः रुचि के सिर्फ दो ही प्रकार होते हैं। पहला होता है जन्मजात रुचि, दूसरा होता है अर्जित रुचि। जन्मजात रुचियां मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होती हैं। मूल प्रवृत्तियों का तात्पर्य है कि बालक जब जन्म लेता है तो जिन प्रवृत्तियों को वो लेकर जन्म लेता है, जो प्राकृतिक होती हैं पूर्णतः, और जो वह एक तरह से कह लीजिए ईश्वरीय होती हैं, उन्हीं को हम मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। तो इन मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो जन्मजात रुचियों से ही संबंधित होती हैं। जैसे व्यक्ति को भूख लगना, हंसना, खाना या अपनी संतान से प्रेम, ये मूल प्रवृत्तियों की श्रेणी में आता है, या कह सकते हैं जन्मजात रुचि से संबंधित होती हैं। जन्मजात रुचियां इन्हीं को कहा जाता है। अर्जित रुचि। अर्जित रुचियां वे होती हैं जब हम इस पृथ्वी पर पैदा होते हैं और उसके बाद जिन जिन विषय वस्तु को हम अपनाते हैं वो हमारी अर्जित रुचियां होती हैं। इनका हम अर्जन करते हैं, इनको हम कमाते हैं। जैसे हमारी भावनाएं, संवेदनाएं और आवश्यकताएं, इन्हीं से उत्पन्न होती हैं हमारी अर्जित रुचियां। इसी रुचि के कारण व्यक्ति किसी विशेष कार्य में कुशल होता है। ये जो भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, इन्हीं तीनों के बदौलत हम किसी एक विशेष कार्य में कुशल हो जाते हैं। जैसे एक घड़ी साज, घड़ी बनाने वाला, जब व्यक्ति किसी कार्य में निपुण हो जाता है तो वह उसमें रुचि लेने लगता है। जैसे एक घड़ी बनाने वाला घड़ी में रुचि लेने लगता है तो वह अर्जित रुचि में आने लगता है। फिर एक अध्यापक जो पढ़ाने का कार्य करता है, जिसकी रुचि पठन पाठन में होती है,
वह होता है अध्यापक। तो अध्यापक का जो गुण है वो हमारी अर्जित रुचि के अंतर्गत आता है, वाहन चलाना, खिलाड़ी इत्यादि। तो ये थी हमारी रुचियों के प्रकार। आइए चलते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु है कि किस प्रकार छात्रों में रुचि उत्पन्न की जाए, छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की विधियां। तो यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब हम शिक्षक बनने के क्रम में होते हैं तो हमें यह विशेष ध्यान रखना होता है कि एक छात्र के अंदर कैसे रुचि को उत्पन्न की जाए और उसकी तमाम विधियां उसे जाननी चाहिए। इसमें पहला होता है महत्व एवं उपयोगिता। इसमें पहला है महत्व एवं उपयोगिता। तो सबसे पहले हमें बच्चों को यह बताना चाहिए कि जो भी विषय वो सीख रहे हैं, जिनको उन्हें सीखना है, उसका उनके जीवन में क्या महत्व है और उसकी उपयोगिता क्या है उनके जीवन में। अगर यह चीज़ हम बच्चों को बताएं तो स्वाभाविक है कि जिस भी विषय वस्तु को हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों में उसकी रुचि अवश्य ही उत्पन्न होगी। अर्थात कि किसी भी विषय वस्तु की के महत्व और उसकी उपयोगिता को अगर हम बता देते हैं तो बच्चों में उसकी रुचि बढ़ने लगती है। अगला है रुचि बढ़ाने की जो विधियां हैं उनमें उद्देश्य और लक्ष्य। अगर हम बच्चों को विषय वस्तु का क्या उद्देश्य है हमारे जीवन में ये बता दें या उनके लक्ष्य को इंगित कर दें कि भाई आपका लक्ष्य क्या है, और अगर आप अपने लक्ष्य को बनाकर चलते हैं तो आपको उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, मतलब रुचि देने की आवश्यकता है। तो बच्चा उसमें जरूर अपनी रुचि उस विषय वस्तु में लगाएगा। फिर है उचित शिक्षण विधियां। ये जो तीसरा बिंदु है ये खासकर शिक्षकों के लिए है कि शिक्षक जब कक्षा में अपने पाठ को पढ़ाने चलता है तो उसे उचित शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए। इससे होता क्या है कि बच्चा विषय वस्तु के प्रति बहुत तीव्र गति से सीखने के क्रम में आगे बढ़ता रहता है। जैसे अगर हम कहें कि वो कौन कौन सी विधियां हैं जो बच्चों में रुचि को उत्पन्न करती हैं, तो इसके देखिए हर आयु वर्ग में अलग अलग विधियों का हम उपयोग करते हैं। जैसे अगर बच्चा शैशव अवस्था में है तो उसे खेल विधि द्वारा पढ़ाना चाहिए। अगर बाल्यावस्था में है तो कार्य विधि का हमें प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार अगर किशोर बच्चा है तो उसे समस्या समाधान विधि द्वारा उसमें रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। यदि कोई युवक है, कोई प्रौढ़ है तो उसे व्याख्यान देना चाहिए और व्याख्यान के साथ तर्क, वाद विवाद, ये तमाम ऐसी विधियां हैं जो बच्चों में रुचि को उत्पन्न कर सकती हैं। अगला है सिद्धांत, नियम और सूत्र। एक शिक्षक के लिए इसका भी बड़ा महत्व है कि अगर वह बच्चों में रुचि उत्पन्न करना चाहता है तो विभिन्न जो सिद्धांत दिए गए हैं, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, फिर उसमें जो नियम हैं, जो सूत्र हैं, उन सूत्रों के आधार पर बच्चों को पढ़ाए जिससे बच्चों में रुचि उत्पन्न हो और विषय वस्तु के प्रति उनकी नीरसता समाप्त होती रहे। जैसे होता क्या है कि जब हम सिद्धांतों की बात करते हैं, नियमों की बात करते हैं, सूत्रों की बात करते हैं तो उनमें तमाम बिंदु ऐसे आते हैं, जैसे कुछ छोटे छोटे मैं बताता हूं आपको। ज्ञात से अज्ञात की ओर अगर हम चलें तो बच्चा उस विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार अगर सरल से कठिन की ओर हम चलने का सूत्र अपने शिक्षण में प्रतिपादित करें तो बच्चे के अंदर रुचि उत्पन्न होती चली जाएगी और विषय वस्तु उसे अच्छे से याद होता चला जाएगा। इसी के साथ देखिए शिक्षण साधन,
शिक्षण साधन का तात्पर्य है कि यह भी एक शिक्षक के लिए ही महत्वपूर्ण है। जैसे बच्चों को अगर यह बता दिया जाए कि शिक्षण साधन सॉरी जैसे अगर बच्चों को हम पढ़ाने के लिए चल रहे हैं तो हमें शिक्षण साधनों मतलब सहायक सामग्रियों का भी प्रयोग करना चाहिए। उससे विषय वस्तु की रोचकता, उसकी सुंदरता, उसकी आकर्षणता बढ़ जाती है और बच्चा जो है विषय वस्तु के प्रति अपनी इच्छा, अपना लगाव उत्पन्न करता है। तो वो कौन कौन से ऐसे शिक्षण साधन हैं, आइए चलते हैं। उसमें जैसे चार्ट है, मॉडल है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है। अगर इन सब चीज़ों का हम शिक्षण में उपयोग करें तो ये शिक्षण साधन कहलाते हैं और ये विषयों को रुचि उत्पन्न कराने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। फिर अगला है सक्रियता। सक्रियता का तात्पर्य है कि शिक्षक शिक्षार्थियों को अपने विषय और सीखने की क्रियाओं के प्रति सक्रिय रखता है। इस कारण उसमें विषय और क्रियाओं में रुचि उत्पन्न होती रहती है और वे जल्दी सीखते रहते हैं। तो ये होती है सक्रियता। इसके बाद है विषय परिवर्तन। कभी कभी ऐसा होता है कि कक्षा में एक शिक्षक जब पढ़ाने लगता है तो विषय वस्तु काफ़ी लंबी होती है और काफ़ी उसमें उसको व्याख्या देनी पड़ती है और ऐसे ही तमाम क्रम में शिक्षण का चलता रहता है। तो होता क्या है कि बच्चे एक ही विषय वस्तु को पढ़ते पढ़ते बोर होने लगते हैं। तो ऐसी अवस्था में एक अध्यापक को चाहिए कि वह जो है विषय वस्तु को कुछ क्षण के लिए रोक करके कुछ इधर उधर की बातें, कुछ सामान्य चीज़ें, कुछ हल्की फुल्की हंसी ठिठोली करते हुए और फिर विषय वस्तु पर आ जाना चाहिए। जिससे क्या होता है कि बच्चों की जो रुचि होती है वो विषय वस्तु के प्रति बनी रहती है। तो ये कहलाता है विषय वस्तु में परिवर्तन। ठीक है, तो आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद।